ओम। आप सभी महानुभावों के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। गृहस्थ जीवन में प्रसन्नता कैसे मिले, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपके सामने आप सबकी सेवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को निवेदन करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे गुरु ने मुझे बताया, अनुभव कराया, वो मैं आप सबकी सेवा में निवेदन करने जा रहा हूँ। जीवन में प्रसन्नता कैसे मिले, इसको जानने से पहले आप सबके लिए यह जान लेना अत्यंत अनिवार्य है कि प्रसन्नता का स्रोत क्या है, वो आती कहाँ से है तथा उस तक पहुँचने का उपाय क्या है। यदि आपको ऐसा लगता हो कि कुछ करने से ही प्रसन्नता मिलती है तो आप सही नहीं हैं। ये ऐसा सोचना आंशिक सत्य है। कुछ न कुछ करने से भी प्रसन्नता मिलती है, ठीक है। आज वर्तमान समय में मानव समाज में अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार के केंद्र खुले हुए हैं, जहां पर आपको कुछ न कुछ सिखाया समझाया जाता है कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, ठीक है ना। परंतु उसको आप जाते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और करते भी हैं, और आपको किसी न किसी अंश में प्रसन्नता मिलती भी है। ऐसा नहीं है कि प्रसन्नता ना मिलती हो, प्रसन्नता मिलती है। परंतु चूंकि कोई भी कार्य मनुष्य कभी अखंड रूप से नहीं कर सकता है, ये नियम है। इस नियम के कारण से आप पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं कि प्रसन्नता कैसे मिले, क्योंकि आप उन उपायों को सीख करके समझ करके जो कुछ करते हैं उससे प्रसन्नता जो मिलती है वो क्षणिक होती है, स्थायी नहीं होती है, उसमें अस्थायी होती है, वो उसमें स्थिरता नहीं रहती है। देखिए, ध्यान दीजिए, प्रसन्नता कोई कर्म नहीं है। प्रसन्नता एक भाव है जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। प्रसन्नता की प्रबल आवश्यकता महसूस करना ही प्रसन्नता का उद्गम है, उसका स्रोत है। उस स्रोत के 3 विभाग हैं। उन तीनों विभागों में से आज आप सबके सामने एक भाग की चर्चा करूंगा। उसको कहते हैं उदारता। उस उदारता के 2 भाग हैं, करुणा और प्रसन्नता। संसार में आज तक प्रचलित जितनी भी विधियां हैं ना प्रसन्नता को प्राप्त करने की, वो सभी विधियां इन 3 विभागों के अंतर्गत आ जाती हैं। उनमें से जो एक है उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे, वो है उदारता, अर्थात करुणा और प्रसन्नता। आप अपने चारों ओर दृष्टि उठा करके देखिए जरा। या तो आप कहेंगे कि कोई सुखी है और या तो आप कहेंगे कि कोई दुखी है। सुखी या तो मतलब सुखी मनुष्य दिखाई देगा, या तो कोई आपको दुखी दिखाई देगा। आप परिवार में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, जहां कहीं भी आप देख लीजिए, देश विदेश जहां कहीं भी कोई सुखी होगा, कोई दुखी होगा। तीसरे किसी प्रकार के व्यक्ति को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और बड़े रहस्य की बात है कि आप अपने जीवन को भी उठा करके देखिए ना, तो आपको पता चलेगा भैया आप किसी अंश में सुखी हैं और किसी अंश में दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण सुखी हो गए हों, क्योंकि यदि आप पूर्ण सुखी हो गए हों तो ये प्रश्न ही आपके लिए निरर्थक है ना। ये प्रश्न तभी उत्पन्न हुआ कि प्रसन्नता कैसे मिले, क्योंकि आप पूर्ण सुखी नहीं हैं। तो आप आंशिक दुखी भी हैं, आंशिक सुखी हैं। जिस समय दुख का भाग ज़्यादा होता है उस समय आप अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, सुख का भाग दब जाता है। जिस समय सुख का भाग अधिक होता है उस समय आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं और दुख का भाग दब जाता है थोड़ी देर के लिए। अब आप कहेंगे इसको जानने से क्या होने वाला है? भैया इसी के कारण तो सब कुछ हो रहा है, ये सुख और दुख। आप देखो, आपके जीवन में जो सुख का भाग है ना, उसका संबंध आपके परिवार में आपके आसपास रहने वाले दुखियों से है, और आपके जीवन में जो दुख का भाग है ना, उसका संबंध आपके आसपास रहने वाले सुखियों से है। और इसी सुख दुख के सदुपयोग का नाम ही तो कर्तव्य पालन है ना। अब आप कहेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है? देखो, आपके अनेक कर्तव्य हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अवस्थाओं के अनुसार से अनेक कर्तव्य हो सकते हैं, लेकिन आपका जो सर्वप्रथम कर्तव्य है,
अगर आपने उस एक कर्तव्य को धारण कर लिया, निर्वहन कर दिया, तो आपके बाकी जितने भी कर्तव्य हैं ना, वो सभी कर्तव्य सहज, सुगम और स्वतः ही होते जाएंगे। पहला कर्तव्य क्या है कि आप जब कभी अपने आसपास में किसी भी दुखी को देखें अथवा सुने, तो आपके हृदय में उसके प्रति घृणा या उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। उसकी जगह पर आपके हृदय में करुणा जगनी चाहिए, दया भाव उत्पन्न होनी चाहिए। और जब आप अपने आसपास में किसी सुखी को देखें अथवा सुने, तो आपके हृदय में उसके सुख को देख करके द्वेष नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके सुख से आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे आसपास का एक व्यक्ति सुखी हो गया। इस बात को मान करके सुखी हो जाओ। शेष चर्चा, अब इसके आगे की चर्चा अगले वक्तव्य में करेंगे। आप सबके हृदय में विराजमान उस अनंत, अविनाशी, अगोचर, दुखहारी भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम मंगलमस्तु।